कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद सीबीआई की टीम जहां एक तरफ तमाम कातिलों को सजा दिलवाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी संदीप घोष के घर पर बुलडोजर चलने की तैयारी चल रही है। जी हां दोस्तों, संदीप घोष के घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम खुलासा करेंगे दोस्तों किस तरह से कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार आरोपी संदीप घोष, जो कि अब बुरा फंस चुका है, और दोस्तों संदीप घोष का उल्टा गिनती भी शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे दोस्तों किन किन कातिलों के घर पर बुलडोजर चलेगा, और दोस्तों क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है, एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको हम बताते हैं क्या है नई नई जानकारियां। आपको भी पता होगा दोस्तों कि लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में सीबीआई की टीम ने अब तक कई लोगों से पूछताछ करी और कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी करी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर सीबीआई की टीम को शक है, लेकिन वो अब तक फरार है। वो कोई और नहीं बल्कि फरार व्यक्ति का नाम है संजीव मुखर्जी। इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे दोस्तों। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं किस तरह से आरोपी संदीप घोष का बुरा दिन शुरू हो गया। आप देख सकते हो दोस्तों, यही है संदीप घोष। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यही है कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसे कि लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार करा गया है। आपको पता होगा दोस्तों कि 9 अगस्त 2024 को इस लेडी डॉक्टर का रेप करके इसका मर्डर कर दिया गया। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, चारों तरफ देश भर में जब ये खबर फैली तो जिस किसी ने भी इस खबर के बारे में जाना, जिस किसी को भी इस घटना की जानकारी मिली, हर कोई स्तब्ध रह गया, हर किसी का दिमाग हिल गया। और दोस्तों इस घटना की सच्चाई जानकर ना जाने कितने लोगों का खून भी खोल उठा। जिस किसी ने भी जाना, हर किसी का केवल और केवल एक ही मांग था कि जिन कातिलों ने भी इस तरह का हरकत करा, जिन दरिंदों ने भी इस तरह का दरिंदगी करा है, उन दरिंदों को सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अब तक देखा जा रहा है दोस्तों किसी को भी फांसी की सजा नहीं हुई। लेकिन अब जाकर दोस्तों जिस तरह से गुड न्यूज निकल कर सामने आया, अब जाकर कहा जा रहा है दोस्तों कि आरोपी संदीप घोष के घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। तो जान लेते हैं दोस्तों क्या है पूरा का पूरा मामला। आपको बता दूं, संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का भूतपूर्व प्रिंसिपल रह चुका है। और आपको बता दूं, इस हॉस्पिटल के अंदर भी कई तरह का काला कारोबार चलाता था, 3 नंबर का अवैध धंधा करता था। और दोस्तों बताया जाता है, इसके बारे में अब खुलासा हुआ है कि ये केवल अस्पताल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर में भी अवैध धंधा करता था। और दोस्तों अवैध तरीके से बताया जाता है इसने सरकारी जमीन में ही अपना घर बना लिया। इसे इस बात का घमंड रहा है शुरू से ही कि इसके पास बहुत पैसा है। और दोस्तों इसे इस बात का भी घमंड था कि ये तो इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसी वजह से बताया जाता है इसने सरकारी जमीन में ही अपना घर बना लिया। और इसी वजह से बताया जाता है दोस्तों संदीप घोष के घर पर हाल ही में कोर्ट से धारा 544 के तहत एक नोटिस भेजा गया है, जिस नोटिस में यह कहा गया है कि संदीप घोष का घर अवैध तरीके से बनाया गया है। अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो कहा जा रहा है संदीप घोष के घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। और आपको बता दूं ये सब चीज पहले नहीं हो रहा था, लेकिन जब से संदीप घोष को गिरफ्तार करा गया है तब से बताया जाता है कोलकाता पुलिस और सीबीआई की टीम संदीप घोष के बारे में सभी एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इसके बारे में दोस्तों कहा जा रहा है हर किसी का एक ही मांग है कि इसका जिंदगी पूरा का पूरा तबाह कर दो, इसे जिंदा में ही मुर्दा जैसा फील करवा दो। और आपको बता दूं दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया, यह घटना हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। और दोस्तों यह घटना जो कि हर किसी को शर्मसार करके रख दिया। यहां तक कि दोस्तों संदीप घोष के बारे में और भी बहुत सारा जो खुलासा हुआ, उन खुलासों ने कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है। आपको बता दूं, संदीप घोष के बारे में बताया जाता है अस्पताल के अंदर यह घिनौना काम भी करवाता था। और केवल अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मिलकर यह सब काम ये करता था। जैसा कि दोस्तों पहले भी खुलासा हुआ कि इस अस्पताल के अंदर दारू पार्टी और मुर्गा पार्टी चलता था। ना केवल इतना बल्कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ घिनौना हरकत भी करा जाता था। जी हां दोस्तों, जो भी जूनियर लेडी डॉक्टर हुआ करती थी, उन लेडी डॉक्टर्स को भी जबरदस्ती ये लोग शराब पिलाता और शराब पिलाने के बाद उसके आबरू को लूटने का प्रयास करता था। प्रयास क्या कहा जाए, बल्कि बहुत सारी लड़कियों का आबरू लूटा जाता था। यानी कि दोस्तों ये अस्पताल नहीं बल्कि आपको बता दूं ये वेश्या खाना बनता जा रहा था। ना केवल इतना बल्कि दोस्तों इस अस्पताल के अंदर और भी घिनौना काम होता था। तो दोस्तों संदीप घोष के बारे में पहले भी कई सारे बातों का खुलासा हो चुका है। और अब जाकर दोस्तों जिस तरह से कहा जा रहा है कि संदीप घोष के घर पर नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, संदीप घोष के घर को तोड़ा भी जा सकता है। सवाल यह आता है दोस्तों कि केवल संदीप घोष का ही घर तोड़ा जाएगा
केवल इसी के घर पर बुलडोजर चलेगा या फिर किसी और भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा? तो फिलहाल दोस्तों जानकारी निकलकर सामने आई है कि संदीप घोष के घर पर ही अगर सूत्रों की माने तो बुलडोजर चल सकता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे लोगों का मांग यह भी है कि असली बलात्कारी तो संजय रॉय है, तो संजय रॉय को क्यों छोड़ दिया गया? इसके घर पर भी बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों इसके घर पर बुलडोजर एक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों इस मामले में एक एसएचओ को गिरफ्तार करा गया जिसका नाम है अभिजीत मंडल। तो दोस्तों अभिजीत मंडल के घर पर भी बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं किस तरह से एक आरोपी जो कि इस मामले में अब तक फरार है, जिस आरोपी को गिरफ्तार करने की सख्त आवश्यकता थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं एक आरोपी का इस मामले में नाम निकलकर सामने आया था जिसका नाम संजीव मुखर्जी बताया जाता है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यही है संजीव मुखर्जी जो कि पूर्व पार्षद है। बताया जाता है दोस्तों इसी संजीव मुखर्जी के कारण इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाया। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, मैंने पहले भी चर्चा करा था लेकिन फिर भी आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं। तो आपको बता दूं ये संजीव मुखर्जी जब इस लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम करा जा रहा था उस वक्त इसने डॉक्टरों को धमकी दिया था कि जल्दी जल्दी इसका पोस्टमार्टम करो। और दोस्तों इसी के धमकी के कारण बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि डर गए थे और डर के वजह से दोस्तों इस लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम जल्दबाजी में करा गया और जल्दबाजी के चक्कर में दोस्तों इसका सही से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया। और यही वजह है दोस्तों कि अब तक इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ भी नहीं मिला है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इस आदमी के बारे में बताया जाता है कुछ समय पहले सीबीआई की टीम ने पर्दाफाश करने का भी कोशिश की, इसे गिरफ्तार करने का भी कोशिश की, लेकिन दोस्तों बताया जाता है यह आदमी अपने घर में ताला मारकर भाग गया। तो पूरे इंडिया में कहां भागा है या फिर इंडिया छोड़ करके तो नहीं भाग गया। अगर दोस्तों ये कहीं भी भागा है तो इसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक देखा जा रहा है दोस्तों कि कोलकाता पुलिस भी इसे गिरफ्तार कर पाने में असफल साबित हो रही है। यहां तक कि सीबीआई की टीम भी इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जल्दी से जल्दी इस आदमी को भी गिरफ्तार करा जाना चाहिए। और हर किसी का मांग है कि जिन जिन कातिलों ने भी इस लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य करा उन सभी कातिलों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी दोस्तों जिस तरीके से संदीप घोष के घर पर बुलडोजर चलने की खबर आई है इसके बाद बताया जाता है संदीप घोष से जितने भी लोगों को तकलीफ है उन लोगों को बेहद खुशी हुई है और लोगों का कहना है कि इसके घर को तोड़ दिया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का तो यह भी कहना है कि इसका जो 4 मंजिला इमारत है हो सकता है कि वो भी घूस के पैसे से ही बनाया गया हो सकता है कि वो भी काला कमाई से ही बनाया गया हो। तो लोगों का कहना है कि सीधा इसके घर को तोड़ ही दिया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहना चाहोगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यही है कि कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार आरोपी संदीप घोष के घर के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों यदि आप कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। बाकी आप लोग सावधान रहना, सतर्क रहना। और अब तक दोस्तों देखा जा रहा है कि इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो इंसाफ मिलने की जरूरत है। पूरे इंडिया के लोगों को इंतजार है कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी आप क्या चाहते हो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके लिखो वी वांट जस्टिस। जय हिंद। और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस खबर के बारे में पता लग सके। मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।